आज़ाद समाज पार्टी एएसपी की कानपुर और मुजफ्फरनगर रैलियों के बारे में विस्तार से जानकारी और उनकी आगामी रणनीतियों का विश्लेषण यहां दिया गया है। 1. मुजफ्फरनगर महारैली 26 नवंबर 2025। मुख्य घोषणाएं। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली का आयोजन किया गया, जो अब तक की सबसे बड़ी रैलियों में से एक मानी जा रही है। संविधान शपथ। चंद्रशेखर आजाद ने लाखों समर्थकों के साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की शपथ ली। निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा। रैली में सबसे बड़ी घोषणा प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग को लेकर की गई। चंद्रशेखर ने ऐलान किया कि 1 जनवरी के बाद वे इसके लिए एक बड़ी आरक्षण यात्रा निकालेंगे। जातीय समीकरण। इस रैली में पाल, प्रजापति, कश्यप, मौर्य, शाक्य, मल्लाह और जाट समुदायों को साथ जोड़ने की कोशिश की गई, जिससे ये संदेश दिया गया कि पार्टी अब केवल दलितों तक सीमित नहीं है। 2. कानपुर घाटमपुर महारैली सामाजिक एकता। कानपुर की रैली में चंद्रशेखर आजाद ने पाखंडवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। बहुजन भाईचारा। यहां उन्होंने अति पिछड़ों और दलितों के बीच भाईचारा बढ़ाने पर जोर दिया। मजदूरों का मुद्दा। कानपुर के औद्योगिक महत्व को देखते हुए उन्होंने मजदूरों के हक और उनके बच्चों की शिक्षा रोजगार के लिए लड़ाई का संकल्प लिया। 3. 2027 चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति इलेक्शन स्ट्रैटेजी। आज़ाद समाज पार्टी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तीसरे विकल्प के रूप में उभरने की तैयारी कर रही है। सपा बसपा को चुनौती। चंद्रशेखर अब केवल बीजेपी के खिलाफ नहीं, बल्कि सपा के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक और बसपा के दलित वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इन वर्गों को केवल